हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ स्कार्फ लड़कियों के लिए, गर्ली स्कार्फ। और देखिए, ये मैंने निटिंग नीडल से बनाया है और ये स्कार्फ 2 पार्ट्स में बनता है। एक तो ये इस तरह से यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये बनाया पार्ट, और ऊपर से ये, और एक पार्ट इसका ये बनता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरह से यहाँ पर ये सारा पार्ट। और सबसे पहले हम ये पार्ट बनाएंगे, उसके बाद ये बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इस तरह की जो स्कार्फ है और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर। प्लेन भी बनाया मैंने सीधा, और ये स्ट्राइप्स वाला है, पैटर्न वाला भी, और भी कई तरह के जो है ये स्कार्फ है, मफलर और बना करके उसके साथ हुड अटैच किए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हो। तो चलिए इसको बनाएंगे आज। और फ्रेंड, ये 3 to 7 ईयर्स की गर्ल्स के लिए आराम से आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड हैं और आप उसे विज़िट कीजिए। तो चलिए बनाएं इसे। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये 2 कलर यूज़ कर रहे हैं। और फ्रेंड, ये वर्धमान बेबी सॉफ्ट वूल है और ये जो शेड नंबर है वो 11, और ये भी सेम वूल है, बेबी सॉफ्ट वूल वर्धमान की, और इसका शेड नंबर है 92। और इसके लिए निटिंग नीडल यूज़ करेंगे 10 नंबर। तो चलिए बनाते हैं इसे। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने डाले हैं 96 स्टिचेस और दोनों तरफ से उल्टी उल्टी रोज़ बना करके गार्टर स्टिच की। तो यहाँ पर मैंने 8 रोज़ बनाई है, जिससे हमारी ये 4 धारियाँ 4 स्ट्राइप्स बन गई। 1 2 3 4। और ये एक धारी 2 रोज़ से 2 सिलाइयों से बनती है। तो ये 4 धारियाँ हमारी और 8 रोज़ मैंने बनाई है, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी। अब ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कलर मैंने दूसरा लगाया, बी कलर, क्रीम कलर है। और रो 1 काउंट करेंगे। रो 1 राइट साइड से सारे फंदे सीधे बनाएंगे। इस तरह से सीधे फंदे बनाते हुए ये रो कंप्लीट करनी है। निट ऑल द स्टिचेस। अब ये राइट साइड से सारे फंदे सीधे बना के मैंने रो कंप्लीट की। अब रॉन्ग साइड से रो 2 ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। उल्टे फंदे बनाने के लिए इस तरह से नीडल आगे से इंसर्ट करते हैं और इस तरह से फंदा बनाते हैं। तो ये सारे फंदे उल्टे बनाने हैं हमने। पर्ल ऑल द स्टिचेस। इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब रो 3 है राइट साइड से। अब हमने ये कलर लगाना है, ग्रीन कलर ए, और सारे फंदे सीधे बनाने। इस तरह से सीधे फंदे बनाते हैं। तो इधर से नीडल हम इस तरह से इंसर्ट करते हैं और इस तरह से फंदा बनाते हैं। तो सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। निट ऑल द स्टिचेस। अब रो 3 राइट साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी रो 4 रॉन्ग साइड से। तो ये भी हमने उल्टे फंदों की बनानी है, जैसे सेकंड रो बनाई थी। अब कलर हमने ये लगाना है, ग्रीन कलर ए, और सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब फ्रेंड देखिए, ये 1 to 4 रोज़ कंप्लीट होगी। यही 1 to 4 रोज़ हमने रिपीट करते जाना है। 2 रोज़ क्रीम कलर की, 2 रोज़ ग्रीन कलर की, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से, इतना ही बनाना है हमने। ये 1 to 4 रो रिपीट करते हुए हम जितनी भी लेंथ हमें चाहिए हम ये बना लेंगे। अब देखिए, अब फिर ये कलर स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह अब ये सीधी तरफ से रो बनाएंगे, फिर उल्टी तरफ से बनाएंगे, फिर एक ग्रीन कलर लगाएंगे, सीधी तरफ से बनाएंगे, उल्टी तरफ से बनाएंगे। तो ये 1 to 4 रोज़ रिपीट करते हुए हम जो है डिजायर्ड लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, 1 to 4 रोज़ रिपीट करते हुए ये मैंने इतना बना लिया। ये धारियाँ जो है क्रीम कलर की, ग्रीन कलर की, ये 26 हैं, 26, जिसमें 13 जो है
वो क्रीम कलर की, 13 जो ये स्ट्राइप्स धारियाँ हैं वो ग्रीन कलर की, 13 ग्रीन कलर की हैं, 13 क्रीम कलर की। तो ये 26 धारियाँ हैं स्ट्राइप्स, जो कि एक स्ट्राइप है वो 2 सिलाइयों से 2 रोज से बनती है। और अब मैं इसकी जो लेंथ है वो भी बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए ये 7 इंचज़ है। और अब हम इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए ये मैंने मार्कर लगाए हुए हैं। तो मार्कर देखिए कैसे लगाए हैं। पहले ये मैंने 8 स्टिचेज छोड़ करके लगाए हैं, 8। फिर ये 2 मार्कर के बीच में 1 स्टिच है, उसके बाद ये 15, फिर 1 है, 2 मार्कर के बीच में 1 स्टिच है, 15 1 15 1 15 1 15 1, और लास्ट में हमारे पास 7 है। इधर 8 है और इधर 7 है। अब हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है। तो डिक्रीजिंग की रो 1, अब क्रीम कलर मैंने कट कर दिया, क्योंकि अब हमने सिर्फ यही कलर लगाना है, ग्रीन कलर ए। तो अब हमने उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। तो ये हमारे पास है 8 स्टिचेस, तो हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे। निट 7, देखिए 7 फंदे सीधे बनाए। अब ये मार्कर से पहले एक स्टिच रखेंगे, हमने यहाँ पर 3 का 1 करना है। एक स्टिच मार्कर के बीच वाला होगा, एक स्टिच इस साइड से लेंगे, एक स्टिच इस साइड से, तो 3 का 1 करेंगे। तो अब हमने ये मार्कर निकाल देने हैं यहाँ से, और एक स्टिच ये है हमारा, ये वाला, और एक स्टिच हमने ये वाला लेना है इधर से। तो इन 3 का 1 करना है हमने। तो ये वाला स्टिच हम आगे ले आएंगे इस तरह से, और इस स्टिच को हम ऐसे ले जाएंगे, इसको आगे लाएंगे। तो इस तरह से बैक स्टिच से 3 का 1 करेंगे। निट 3 टुगेदर, ये सीधा 3 का 1 करना है, ये हमने उल्टे फंदे बनाने हैं। अब यहाँ पर थे हमारे 15, एक हमने इधर ले लिया, एक हम इधर छोड़ेंगे, तो 13 फंदे, ये देखिए 4 8 12 और 13 फंदे हम बना लेंगे। अब देखिए ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, हमें मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सॉरी, ये हमने उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 फंदे बनाए। 15 थे, एक इधर लिया, एक इधर लेंगे, एक रह गया, एक ये लेंगे और एक हम इधर से लेंगे। तो अब पहले हम मार्कर निकालेंगे, और अब ये 3 का, अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। 2 स्लिप किए और उसको इस तरह से, ये 3 का 1 ऐसे भी कर सकते हो। और फिर 13 फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। यही रिपीट करना हमने। 3 का 1, 13 फंदे उल्टे, फिर 3 का 1, 13 फंदे उल्टे, ये रिपीट करते जाएंगे। इनको रिमूव करेंगे इस तरह से। अब 3 का 1 करना है, चाहे इस फंदे को आगे ले आइए या ऐसे लीजिए, दोनों को इस तरह से उल्टा करके इस तरह से डाल दीजिए, ऐसे, और फिर इनको बैक साइड से 3 का 1 कर दीजिए, ये भी वैसे ही बन जाएगा। फिर ये 13 फंदे उल्टे डाल लेंगे। तो इसी तरह हम रो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आकर के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये फर्स्ट रो के एंड में मैंने यहाँ पर 3 का 1 किया। अब हमने उल्टे फंदे डालने हैं 13, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 फंदे बनाए, एक रह गया ये, एक ये लेंगे और एक ये लेंगे और अब इसे वापस डालेंगे और इसको इस तरह से उल्टाएंगे और वापस ऐसे लेंगे और यही बैक साइड से थर्ड स्टिच भी ले लेंगे और 3 का 1 कर देंगे ऐसे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 6 स्टिचेज रह गए, क्योंकि यहाँ पर 7 थे तो ये 6 स्टिचेज रह गए, एक हमने इधर ले लिया, तो पर्ल 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब रो 2 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। डिक्रीजिंग में जितनी भी रोज़ बनेंगी सारी उल्टी ही बनेंगी। पर्ल ऑल द स्टिचेस, इस तरह से सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड से रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी रो है थर्ड राइट साइड से। तो पहले हमने यहाँ पर बनाए थे 7 स्टिचेस उल्टे, अब एक कम कर देंगे, 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 पर्ल 6। अब देखिए ये सीधा फंदा है बीच में, इसके साथ एक इधर लेना है, एक इधर, और ये 3 का 1 करना है। अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, इस तरह से पलटा लेंगे और ये 3 का इस तरह से 1 करेंगे थ्रू बैक लूप ऐसे। अब हमने उल्टे फंदे बनाने हैं, पहले 13 बनाए थे, अब 11। तो ये हमारे हैं पर्ल 6। इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। knit 3 together through back loop, पर्ल 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यही हमने रिपीट करते जाना, 3 का 1 करना है सीधा और ये 11 फंदे उल्टे और ये रिपीट पैटर्न। अब फिर 3 का 1 करेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आप इसको भी आगे ला सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, इसको आगे लिया, इसको ऐसे डालना और ये 3 का 1 किया, कैसे भी कर सकते हो। ये चेन हमारी सीधी आनी चाहिए, ये इस तरह से सीधा स्टिच आना चाहिए। और फिर हम 11 स्टिच उल्टे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, तो रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। थर्ड रो के एंड में है, तो ये 11 फंदे उल्टे बनाए, रिपीट पैटर्न ओवर। उसके बाद मैंने 3 का 1 किया। अब हमारे पास यहाँ पर 5 स्टिचेस हैं, ये उल्टे बनाएंगे। पर्ल 5 इन द लास्ट, 1 2 3 4 एंड 5। रो 4 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो इस तरह से उल्टे फंदे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब रो 5th राइट साइड से, तो देखिए यहाँ पर उल्टे फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 फंदे हैं, तो अब हमने 5 बनाने हैं। पर्ल 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड बैक साइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये स्टिच सीधा, ये एक उल्टा लेंगे, एक ये लेंगे, तो इस तरह से हम ये पलटा करके ऐसे 3 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर हमने 9 स्टिच उल्टे बनाने हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टिच कम हो जाता है, यहाँ पर 2 कम होते हैं और लास्ट में भी 1 स्टिच कम होता है, क्योंकि इधर इसलिए 1 कम होता है कि हम यहाँ पर एक स्टिच लेते हैं, यहाँ पर 2 कम होते हैं, एक इधर लेते हैं, एक इधर लेते हैं, इसलिए। तो अब हमने 9 स्टिच उल्टे डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए इससे पहले एक स्टिच रह गया। अब ये 9 स्टिच, यही 3 का 1 करना है, 9 फंदे उल्टे डालने हैं, यही हमारा रिपीट पैटर्न है। अब ये 3 का 1 करेंगे इस तरह से, इस तरह से डाल देंगे और बैक साइड से 3 का 1 कर देंगे। और अब फिर ये 9 फंदे उल्टे डालेंगे,
पर्ल 9, knit 3 together through back loop। तो लास्ट में आकर के मैं आपको दिखाती हूँ ये रो कंप्लीट करके। 5th रो के एंड में है, तो यहाँ पर मैंने 3 का 1 किया, उसके बाद ये 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। अब रो है 6th रॉन्ग साइड से, पर्ल ऑल द स्टिचेज, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से उल्टे फंदे बनाएंगे। अब राइट साइड से रो 7th, तो अब हमने ये 4 स्टिचेज उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे इस तरह से, तीन का 1। उसके बाद ये फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब हमने बनाने हैं 7 फंदे। पहले 9 बनाए इससे पहले वाली रो में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये रिपीट करते जाने, 3 का 1 करना है और 7 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। तो यहाँ पर ये 3 का 1 करेंगे और 7 फंदे उल्टे बनाएंगे और रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए इस तरह से शेप बननी स्टार्ट हो गई। अब देखिए ये 7 फंदे हमने उल्टे बनाए, 3 का 1 किया इस तरह से। अब हम रो के एंड में हैं और ये है हमारी 7th रो। तो लास्ट में ये 3 का 1 मैंने कर लिया। अब 3 स्टिचेस उल्टे रह गए, पर्ल 3 1 2 एंड 3। अब 8th रो रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से उल्टे फंदे बना करके रो कंप्लीट कर लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। 9th रो राइट साइड से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 3। अब 3 का 1 करेंगे, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमने देखिए यहाँ पर 7 फंदे हैं, तो हमने 5 स्टिचेज उल्टे बनाने हैं। एक इधर ले लिया, एक इधर ले लेंगे, तो 5 स्टिचेज उल्टे बनाएंगे, पर्ल 5 1 2 3 4 एंड 5। अब फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट में मैं आकर आपको दिखाती हूँ, रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब 9th रो के एंड में है, तो यहाँ पर मैंने 3 का 1 किया। अब लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस हैं, उल्टे बनाएंगे, पर्ल 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब रो 10th रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। 10th रो रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब है 11th रो राइट साइड से। अब हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल 2 फंदे उल्टे। अब ये 3 फंदों का 1 करेंगे, इस तरह से ऐसे ले लेंगे और ऐसे यहाँ पर इस तरह से बैक साइड से 3 का 1 करेंगे, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमने 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे। यही रिपीट करते जाएंगे, 3 का 1 करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। अब knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, पर्ल 3 फंदे उल्टे। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करके मैं एंड में आपको दिखाती हूँ। अब ये लास्ट में हमारे पास 1 फंदा उल्टा है, यहाँ पर 3 का 1 किया, 1 फंदा उल्टा। अब रो है हमारी 12th रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बना करके कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब फ्रेंड देखिए, अब हमारे पास ऐसे हैं स्टिचेस, 3 रह गए और ये रो है 13th।
तो अब हमने 1 स्टिच उल्टा बनाना है, पर्ल 1। अब देखिए यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, नीट 3 टुगेदर। अब एक फंदा उल्टा आएगा बीच में और फिर 3 का 1 करेंगे, ये 3 का 1 करेंगे, फिर एक उल्टा फंदा आएगा। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। एक एक फंदा उल्टा रह गया बीच में, तो ये रो मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये 13th रो मैंने बना ली। अब हमारा लास्ट में भी 3 का 1 किया, एक फंदा उल्टा, फिर 3 का 1 लास्ट में। अब रो 14th सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर ऑल द स्टिचेस। तो ये उल्टे फंदे बना करके रो कंप्लीट करें। अब देखिए फ्रेंड जी, इस तरह से बन गया। ये थी हमारी 14th रो, रॉन्ग साइड से मैंने बनाई। आप देखिए सबके बीच में एक एक स्टिच है। अब हमने 3 का 1 करना और इस तरह से करना कि सीधा फंदा जो है वो बीच में आए। तो ये सेकंड नंबर पे सीधा फंदा है, तो पहले ही हम स्टार्टिंग में 3 का 1 कर देंगे। ये फंदा जो है ये बीच में आना चाहिए, तो 3 का 1 ही करेंगे और उसके बीच में देखते हैं कौन सा स्टिच आता है। तो पहले हमने ये वाला स्टिच निकालेंगे और नहीं तो इसको इसी तरह ऐसे पलटा करके डालते हैं ऐसे, और ये 3 का 1 कर देंगे। अब ये वाला फंदा सीधा है, अब इस फंदे के साथ 3 का 1 करेंगे और इसको सीधा बना देंगे। अब नेट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, नेट 1, एक फंदा सीधा बनाया। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे इस तरह से, 3 का 1, फिर इस फंदे को सीधा बना देंगे क्योंकि इसके आसपास दोनों के उल्टे स्टिचेस हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से 3 का 1 करेंगे। ये हमारी जो है ये देखिए, अब इस तरह से ये जो हमारा स्टिच है ये ख़राब नहीं होगा इस तरह से। अब लास्ट वाला एक स्टिच है, इससे भी हम सीधा ही बना देते हैं ऐसे। अब हमारे ये हैं रॉन्ग साइड से रो, तो ये हमारी थी 15th रो, अब है 16th रो। सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब रो 17, अब ये 3 का 1 इनका करेंगे और ये फंदा सीधा बनाएंगे। अब किसी भी 3 का 1 करेंगे, बस ये फली वाला जो फंदा है हमारा ये सीधा सीधा स्टिच चेन जो जा रही है वो चेन बनती रहे तो अच्छी लगेगी। तो अब ये 3 का 1 किया और ये 2 फंदे सीधे बनाए। ये थी हमारी लास्ट रो। देखिए अब देखिए ये शेप इस तरह से बनी है। अभी थ्रेड कट के ये नीडल में डाल लेंगे थ्रेड। अब देखिए ये थ्रेड थोड़ा सा कट किया है मैंने स्टिचिंग के लिए, इसे नीडल में डाला, इसको निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से ये स्टिच मैंने नीडल में डाले। अब ऐसे, और अब इसको एक बार फिर डाल लेंगे। तो ये 4 स्टिच में से इस तरह से निकालेंगे ताकि ये जो थ्रेड है ये टूटे नहीं। तो इसको फर्स्ट वाले को पहले टाइट करेंगे और फिर हम सेकंड वाले को ऐसे खींच देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी ये इस तरह से ये बन गई ऐसे। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कार्फ का दूसरा पार्ट। तो ये हमारी स्ट्रैप है और यहाँ पर मैंने ये स्टिचेस लिए हैं 12 और 4 स्टिचेज 2 इधर का आई कॉर्ड बनाएंगे। 8 स्टिचेज 8 जो हैं वो हम रखेंगे बीच में। और अब ये हमारी फर्स्ट रो है राइट साइड से। इस रो में हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। सेकंड रो से हम आई कॉर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पर्ल ऑल द स्टिचेस, ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो हम बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब रो 2 है हमारी रॉन्ग साइड से। फर्स्ट स्टिच हम इस तरह से स्लिप करेंगे आई कॉर्ड के लिए और सेकंड स्टिच उल्टा बनाएंगे और ये हमने सारी रो ही उल्टी बनानी है। तो सेकंड रो रॉन्ग साइड से स्लिप 1 पर्ल, और ये रो रॉन्ग साइड से ऐसी ही बना करेगी।
ये 11 फंदे हैं जो हमने उल्टे बना लिए। अब हमारी रो थर्ड राइट साइड से, अब देखिए यहाँ से इस तरह से है ये फंदे, और अब ये फंदा इस तरह से स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतारेंगे, इसको भी बिना बुने उतारेंगे। अब थ्रेड यहाँ से आगे लाएंगे और ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे और 8 फंदे बनाएंगे। अब ये 2 छोड़े, 1 2 3 बन गए, 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे। उसके बाद थ्रेड बैक साइड, इसको स्लिप करेंगे और इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। ये हमारी थर्ड रो थी। अब फोर्थ रो रॉन्ग साइड से फर्स्ट स्लिप करना है, इसको सेकंड रो की तरह बनानी है, सेम एज रो 2, स्लिप 1 पर्ल और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब ये फोर्थ रो मैंने इस तरह से उल्टे स्टिचेस की बनाई। अब फिफ्थ रो राइट साइड से, ये जैसे थर्ड रो बनाई है ऐसे ही बनानी है हमने, और फर्स्ट स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे, इसको हम इस तरह से उतारेंगे, 2 स्टिच हमने स्लिप किए। इसके बाद सारे उल्टे फंदे बनाने हैं। 8 पर्ल 8, 3 हो गए, 4 5 6 7 8। अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, इसको स्लिप करेंगे और लास्ट वाले को हम सीधा बनाएंगे। तो ये इस तरह से बनती जाएगी। अभी थोड़ी सी बनाएंगे तो फिर विजिबल होगी ये। तो इसी तरह हम सेकंड और थर्ड रो रिपीट करते हुए हम 8 9 इंचज़ 10 इंचज़ जिस तरह भी साइज़ आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रैप की लेंथ हम बना लेंगे। तो ये लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये सेकंड और थर्ड रो रिपीट करते हुए मैंने इतना बना लिया। अगर हम ये उल्टी उल्टी धारियाँ काउंट करें ये स्ट्राइप्स, तो ये 46 हैं, मीन्स 92 रोज़, 92 सिलाइयाँ बन गई। अब हमने इंक्रीज़ स्टार्ट करना है, तो इंक्रीज़ हम एक साइड से इंक्रीज़ करेंगे, इधर से इंक्रीज़ स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर रो 1 काउंट कर लेते हैं फिर इसके, और यहाँ पर 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे। अब हम आई कॉर्ड, इस साइड आई कॉर्ड नहीं बनाएंगे, और यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। देखिए ये वाला स्टिच उठाएंगे और इसे बना लेंगे ऐसे। अब ये सारे फंदे 8 फंदे जो हैं ये उल्टे बनाएंगे, पर्ल 8, और उसके बाद ये वाला आई कॉर्ड ये एज इट इज चलेगा। इधर हम इंक्रीज करते जाएंगे, ये इंक्रीज इस तरह से होता जाएगा और ये हमारा सीधा चलता जाएगा। अब रो 2 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑन द स्टिचेस। तो ये 12 फंदे हैं, एक हमारा इंक्रीज हो गया, तो ये 13 स्टिचेस हो गए। ये सेकेंड रो रॉन्ग साइड से कंप्लीट होगी। अब थर्ड रो फर्स्ट रो की तरह ही बनानी है हमने। ये 1 और 2 रो रिपीट करनी है। एक बार और देख लीजिए, ये 2 उल्टे बनाए, अब हमने इंक्रीज करना है। तो देखिए ये वाला स्टिच ऐसे, एक बार फिर से देखिए, ये उल्टा स्टिच बना हुआ है, इसको उठाएंगे और यहाँ पर इसको उल्टा बना लेंगे। तो ये एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह बनाते जाएंगे। अब हमने बढ़ाने कितने हैं, देखिए इसको हमने इसके साथ इस तरह से स्टिच करना है। जो बड़ा हुआ है इसके साथ ऐसे स्टिच करेंगे। तो हमने यहाँ तक जितनी ये रोज़ हैं हमारी उतनी रोज़ ही बनानी है। इतना बनाएंगे, इतना बना करके फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये इंक्रीज़ करते हुए मैंने इतना बना लिया। अब ये जो स्ट्राइप्स हैं उल्टी उल्टी, ये 38 स्ट्राइप्स हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ से इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया था, यहाँ मैंने मार्कर लगा लिया था। इसके बाद ये 1 2 3 4 5 ऐसे स्ट्राइप्स काउंट करेंगे, जो 38 हैं। और यहाँ पर 38 स्टिचेस ही जो इंक्रीज़ हो गए। 12 पहले थे, 38, और अब हमारे पास टोटल स्टिचेस हैं 50। और ये हमने किस तरह से बनानी है, देखिए इसको हमने इसके साथ इस तरह से स्टिच करना है। यहाँ बॉर्डर से लेकर के यहाँ से इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया है,
इस रो से इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया है, तो यहीं से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम ये स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ पर नाप करके भी बना सकते हैं और यहाँ पर तो ईज़िली हम काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 स्ट्राइप्स, ये 2 रोज़ की एक स्ट्राइप बनती है, तो ये हमने 26 बनाई थी। 4 और 26 30 और ये 16 रोज़ है, तो 8 स्ट्राइप्स ये हैं, तो ये 38 स्ट्राइप्स बन गई। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर 38 बनाई है। तो यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक हमने इसको जो है वो इस तरह से स्टिच करेंगे। अब इसके बाद इधर को स्टिच करना है इसके साथ। अब हम जितना बनाया है ये उतना ही आगे बनाना है और अब हमने डिक्रीज़ करना स्टार्ट करना है। अब हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करते हैं, तो डिक्रीजिंग के भी हम 1 रो ही काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले एक फंदा उल्टा बनाएंगे, अब 2 का 1 करेंगे। पहले सेकंड स्टिच के साथ हमने इंक्रीज़ किया था, अब सेकंड स्टिच के साथ ही डिक्रीज़ करेंगे। और अब इस तरह से पर्ल 1 पर्ल 2 टुगेदर, 2 का 1 किया, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे लास्ट तक। और लास्ट में ये देखिए ये आई कॉर्ड हमारी इसी तरह चलती जाएगी। तो एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट रो राइट साइड से बना रहे हैं हम, और देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टिच रह गया, इसे उल्टा बनाएंगे। उसके बाद 2 स्टिच रह गए आई कॉर्ड के, थ्रेड बैक साइड, इसको स्लिप करेंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे। अब रो 2 रॉन्ग साइड से ये हम जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। स्लिप 1 पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो 2 सारे फंदे उल्टे बनाए। अब रो 3 ये हमने फर्स्ट रो की तरह ही बनानी है, बस एक बार मैं आपके बना के फिर दिखा दूँ। एक फंदा उल्टा, पर्ल 1 पर्ल 2 टुगेदर, 2 का 1 करेंगे और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। लास्ट वाले फंदे 2 आई कॉर्ड जैसे बनाते आ रहे हैं वो बनाएंगे। तो फ्रेंड इसी तरह 1 और 2 रो ये रिपीट करते हुए हमने जितनी रोज़ यहाँ पर बनाई है, जितनी स्ट्राइप्स धारियाँ ये बनाई है, उतनी ही धारियाँ बनेंगी। और अब इसकी शेप इधर को जाएगी क्योंकि ये कम होता जाएगा। और ये 38 धारियाँ 38 स्ट्राइप्स बनाएंगे, 38 फंदे कम हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास 12 स्टिचें रह जाएंगे जितने हमारे पास थे। तो ये 38 स्ट्राइप्स बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड देखिए मैंने इस तरह से बना लिया। अब इसकी शेप इस तरह से है, देखिए ऐसे, और उसके बाद इस तरह से। जितनी हमने स्ट्राइप्स यहाँ से बनाई उतनी स्ट्राइप्स यहाँ से बनाई, क्योंकि उतने ही स्टिचेस जितने बढ़ाए थे उतने हमने कम किए। तो अब हमारे पास ये 12 स्टिचेस हैं, 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर भी 12 थे। तो अब हमने यही ऐसे ही बनानी है वापस। तो अब 12 स्टिचेस से हम वो ही करेंगे स्टार्ट। अब हम यहाँ से आई कॉर्ड स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर आई कॉर्ड बना हुआ है, तो हम इस तरह से बनाएंगे। अब आई कॉर्ड वही, इसी को भी हम अब फिर रो 1 काउंट करेंगे, ऐसे स्लिप करेंगे, इस तरह से स्लिप करेंगे और ये 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। स्लिप 2 पर्ल 8 4 5 6 7 8 एंड थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे। स्लिप 1 निट 1, रो 2 रॉन्ग साइड से स्लिप 1 पर्ल ऑल, ये 11 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब ये रॉन्ग साइड से रो इस तरह से कंप्लीट की। अब थर्ड रो फिर हमने आई कॉर्ड बनाना है, यहाँ पर आई कॉर्ड स्टार्ट किया हुआ है। स्लिप 2 पर्ल 8 स्लिप 1 निट 1, यही हमने आई कॉर्ड जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही बनाते जाना। और जितना ये है इसके इक्वल ही हमने बना लेनी है स्ट्राइप्स, और इसी तरह बनाते जाएंगे। और ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने इतनी बना ली और ये हमने इसके इक्वल बनानी है, जो इसी ये साइड बनाई है इस तरह से। और ये मैंने 46 टाइप्स काउंट करके बनाई है। और अब हम ये बाइंड ऑफ करेंगे। ये रॉन्ग साइड रो है और यहाँ से हम इस तरह उल्टे फंदों के साथ इससे बाइंड ऑफ कर देंगे। 2 का 1 करेंगे,
इसको इस साइड लेके जाएंगे, 2 का 1, इसी तरह सारे फंदे हम बंद कर देंगे। इस तरह से अब यहाँ से हम ये इस तरह से थ्रेड निकाल करके इसे कट ऑफ कर देंगे। अब हमने करनी है स्टिचिंग इसकी। अब देखिए ये राइट साइड है, आप राइट साइड रॉन्ग साइड किसी भी तरह स्टिचिंग कर सकते हो। मैं ये बता रही हूँ कि हमने कहाँ से स्टिच करना है। देखिए ये वाली और यहाँ से हमने हमारी ये डिक्रीजिंग ओवर हुई थी, इंक्रीजिंग ओवर हुई थी सारी, और डिक्रीजिंग स्टार्ट हुई थी। तो ये जो रो है हमारी, ये वाली लास्ट रो थी, और यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ से सिलेंगे और स्टार्ट करेंगे। सेंटर में से स्टार्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरह, और यहाँ से हमने वहाँ स्टिच करना है। यहाँ पर हमारी ये इंक्रीजिंग स्टार्ट हुई थी ऐसे यहाँ पर इस तरह से, और फिर इस पार्ट को हमने इधर यहाँ से स्टिच, फिर हमने इधर से स्टिच करना है ऐसे। यहाँ पर ये हमारी डिक्रीजिंग ओवर हुई है। तो इस तरह से स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है ऐसे, और ये कैप बन करके रेडी है फ्रेंड्स। तो चलिए बनाइए आप इसे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।